नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है एक बेटी की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। लड़कियों के एक विद्यालय में आई नई अध्यापिका बहुत ही खूबसूरत थी। बस उनकी उम्र थोड़ी बड़ी थी, लगभग 40 साल, लेकिन उन्होंने अभी तक शादी नहीं की थी। सभी छात्राएं उन्हें देखकर तरह तरह के अनुमान लगाया करती थीं। एक दिन किसी कार्यक्रम के दौरान जब सारी छात्राएं उनके इर्द गिर्द खड़ी थी तो एक छात्रा ने बातों ही बातों में उनसे पूछ लिया कि मैडम, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? यह सुनकर उस अध्यापिका के आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देने से पहले तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। यह कहते हुए उन्होंने कहानी सुनाना शुरू कर दिया। एक महिला को बेटे की लालच में लगातार 5 बेटियां हो गई। जब वह 6वीं बार गर्भवती हुई तो उसके पति ने उसको धमकी दी कि अगर इस बार भी उसे बेटी हुई तो उस बेटी को वह बाहर किसी सड़क या चौक पर फेंक आएगा। अपने पति की बात सुनकर वह महिला अकेले में रोती रहती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, इस बार मुझे बेटा ही देना। परंतु इस बार भी भगवान ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी और उसे 6ठी बार में भी बेटी ही पैदा हुई। उसके पति ने अपनी नवजात बेटी को उठाया और रात के अंधेरे में शहर के बीचों बीच चौक पर छोड़ आया। माँ पूरी रात उस नन्ही सी जान के लिए रो रो कर भगवान से दुआ करती रही, हे भगवान, अब तुम ही मेरी बेटी की रक्षा करना। दूसरे दिन सुबह पिता जब चौक पर बेटी को देखने पहुंचा तो देखा कि बच्ची वहीं पड़ी हुई है। उसे जीवित रखने के लिए बाप ने फिर से बेटी को घर वापस ले आया, लेकिन दूसरी रात भी फिर बेटी को उसी चौक पर रख आया। रोज यही होता रहा। हर बार पिता उस नवजात बेटी को बाहर रख आता था और जब उसे कोई लेकर नहीं जाता था तो मजबूरन वह फिर से उसे वापस घर उठा लाता था। यहाँ तक कि उसका पिता एक दिन थक गया और उस बेटी को अपना नसीब और भगवान की इच्छा समझकर शांत हो गया। 1 वर्ष बाद उसकी पत्नी एक बार फिर से गर्भवती हुई तो इस बार उसे बेटा हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद ही उसके 6 बेटियों में से एक बेटी की मौत हो गई। यहाँ तक कि उसके बाद भी उसकी पत्नी 5 बार गर्भवती हुई और हर बार उसने बेटे को जन्म दिया, लेकिन हर बार एक बेटे के जन्म के कुछ दिन बाद ही उनकी एक बेटी की मौत हो जाती थी। कहानी सुनाते हुए अध्यापिका के आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी आंसू पोंछकर आगे की कहानी कहना शुरू किया। अब उस पिता के पास सिर्फ एक ही बेटी जिंदा बची थी और मैं वही अभागन बेटी हूँ जिसे पिता ने अपनी जान छुड़ाने के लिए हर कोशिश की थी। एक दिन अचानक उसकी पत्नी भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उसके 5 बेटे और एक बेटी सब धीरे धीरे बड़े हो गए। अध्यापिका ने फिर कहा, मैंने अभी तक शादी इसलिए नहीं की कि मेरे पिता अब इतने बूढ़े हो गए हैं कि अपने हाथ से खाना भी नहीं खा सकते हैं और अब घर में मेरे सिवाय कोई नहीं है जो उनकी सेवा कर सके। बस एक मैं ही उनकी सेवा और देखभाल किया करती हूँ। जिन बेटों के लिए पिताजी परेशान थे वह 5 के 5 बेटे अपनी अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ अलग अलग शहरों में रहते हैं। बस कभी कभी आकर अपने पिता का हाल चाल पूछ जाते हैं। फिर वह थोड़ी मुस्कुराती हुई बोली, मेरे पिताजी अब हर दिन शर्मिंदगी के साथ रो रो कर मुझसे कहा करते हैं कि मेरी प्यारी बेटी, मैंने जो कुछ भी बचपन में तेरे साथ किया उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। आज मेरे पिताजी मुझसे नज़र नहीं मिला पाते हैं। वह हर समय अपने अतीत को और मेरे साथ किए गए बर्ताव को याद करके मन ही मन रोते रहते हैं। दोस्तों,
बेटियां भगवान की दी हुई वह वरदान होती है जो माता पिता के हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ी रहती हैं। लोग बेटों को बुढ़ापे की सहारा कहते हैं, परंतु बुढ़ापे में माँ बाप को सबसे पहले बेटे ही छोड़ देते हैं, परंतु बेटियां अपने ससुराल के रिश्तों को निभाते हुए भी अपने माता पिता के हर दुख सुख में उनका साथ देती हैं। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। आपको मेरी कहानी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।